नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। तालिबान के हमले से पाक जल रहा है, हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर तनाव चरम पर है, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग हुई और पाकिस्तान बुरी तरह से पिट गया। इससे पहले पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निशाना साधा था, जिन्होंने अपने बयानों से खूब सुर्खियां भी बटोरी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। यह बयान उस वक्त आया जब दोनों देशों के बीच 48 घंटे का संघर्ष विराम लागू हुआ, जिसकी मध्यस्थता कतर और सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कहने पर कराई। संघर्ष विराम के बावजूद अफगान लड़ाकों ने चमन स्पिन बोल्डर के फ्रेंडशिप गेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया है, जिससे मुनीर की भारी किरकिरी हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि घुटनों पर आए पाकिस्तान ने क्यों भारत का नाम लिया? क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तालिबान ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई और पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया है, पहले तो वो समझना चाहेंगे कि वो किस तरह से तालिबान ने ये बढ़त बनाई है। देखिए, पाकिस्तान न सिर्फ बॉर्डर पे पिटा, पाकिस्तान की इज्जत उतार दी है अफगानियों ने। ये मुतक्की साहब ने बिल्कुल सही कहा था यहां पे कि हमसे मत भिड़ना, जोर जबरदस्ती हमारे साथ तो करना ही मत। अगर बहुत शौक है ये करने का तो पहले एक बार ब्रिटेन से जाकर के पूछ लो, रूस से पूछ लो और अमेरिका वालों से पूछ लो। हम मरने से डरते नहीं और जो कोई भी हमारे टेरिटरी में आता है उसे छोड़ते नहीं। तस्वीरें आ रही हैं और पाकिस्तान में सब थू थू कर रहे हैं। मुनीर छिपा हुआ है, गायब हो गया। पता है क्यों? पाकिस्तान के सैनिकों को पकड़ पकड़ के उसके पतलून को खोल के परेड कराया जा रहा है, पिटाई हो रही है। जो कोई भी आ रहा है पीछे से कोई लात मार रहा है, कोई चांटे मार रहा है। मारा नहीं, जलील किया है। उसको नहीं, मुनीर को, पाकिस्तान को। ये साउथ एशिया का चौधरी बनने का शौक है इसको, है? मुस्लिम इस्लामिक ममालिकों के जो है चौधरी बनेंगे ये। एक अनप्रोफेशनल आर्मी, दे आर नॉट इवन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी जी। गुरिल्ला वॉरियर है ये लोग। उसके सामने तुमने घुटने टेक दिए। आपने बोल्डक के बारे में कहा, स्पिन बोल्डक, क्या हुआ? ये वो तस्वीरें जो है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं, वो तस्वीरें कल शाम तक आई थी कि आपने कंधार में एयर स्ट्राइक कर दिया। क्यों किया भाई? सामने में लड़ने में पैर कांपते हैं तुम्हारे। और जब यह हुआ कि जिसमें 12 अफगानी निर्दोष सिविलियंस मारे गए, 100 के आसपास घायल हुए, बस तो अफगानी है भाई, पठान है ओरिजिनल। ये पाकिस्तानी वाला नकली पठान सब नहीं है ना, इधर उधर वाला पठान। तो वो जो है वो लोग घुस गए और घुसे जैसे, तो ये जो है चमन बॉर्डर का इलाका है, भागे ये लोग सरपट के तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, डर के मारे जो है भागे। कुछ पकड़े गए तो करीब 24 को पकड़ के साथ ले गए। वहां पाकिस्तानी आर्मी की टैंक थी 3-4, उसको भी ले गए। AK-47 और सारे वेपन लेकर के चले और सबकी तस्वीर जारी की। ये मुनीर की तरह नहीं, राफाल गिरा दिया, राफाल गिरा दिया। कहाँ है सबूत? बोले इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया, इट इज ऑल ओवर सोशल मीडिया। और क्या है सोशल मीडिया के ऊपर? तो कोई वीडियो गेम का वीडियो है जी। और ये कमबख्त पाकिस्तानी, ये नामुराद लोग, ये जो है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो गेम का वीडियो चला रहे हैं।
मैंने इतने बेअकल लोग हमने देखा नहीं पूरी दुनिया में। अब जब पिटने लग गए, बंधक बना करके लेके चला गया, तो ये शहबाज शरीफ, ये राना सनाउल्लाह, इन लोगों ने फोन करना शुरू किया। फोन करना शुरू किया तो कतर को फोन किया, सऊदी अरब को फोन किया, और अपने नए नए डैडी डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया जी कि मुझे बचा लो। डोनाल्ड ट्रंप ने उधर घोषणा भी कर दी कि क्या विल हैव टू इंटरवीन इन दिस वॉर ऑल्सो, दिस इज गोइंग टू बी आवर 9th वॉर, है ना। और बेशरम ख्वाजा आसिफ टीवी पे खड़ा होकर के आके बोल रहा है इंटरव्यू में कि डोनाल्ड ट्रंप वो शांति के दूत हैं, शांति के दूत हैं। अब तक जितने भी राष्ट्रपति आए सब लोगों ने युद्ध को इंस्टिगेट किया, ये वाहिद राष्ट्रपति है अमेरिका का जो पीस का पैगाम लिखते हैं और पीस स्थापित कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी के हाथ से सिचुएशन बाहर निकल गया है। खबर ये आ रही है कि जो खैबर पख्तूनवा हो या फिर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हो या बलूचिस्तान, बहुत सारे आर्मी के अधिकारी जो ऑलरेडी कमा वमा करके पूरा बैठ गए कि जीवन में पैसे की जरूरत नहीं है, इतना लूट लिया, वो दनादन इस्तीफा दे रहे हैं। एक नई कहानी सुनने को मिल रही है। मुनीर अपने तमाम, क्योंकि हुआ ये कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। ये टीएलपी वाले, ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले, वो तो इसलिए पूछ रहे थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो सैकड़ों लोगों को मार दिया। प्रोटेस्ट में क्या पूछ रहे थे कि भाई ट्रंप के साथ तुमने क्या डील किया बताओ जी। जैसे हम लोग राहुल गांधी से पूछते ना भाई क्या डील किया चाइना के साथ, वैसे पूछा जा रहा है कि भाई डील बताओ क्या है। तो बताए क्या क्या कि हमने पाकिस्तान को बेच दिया। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये बताओ कि तुमने ये शर्म शेख में जाकर के ट्रंप के पीस प्लान को तुम जो हामी भर करके आए, इट टेंटमाउंट्स टू व्हाट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हो गया कि आपने इजराइल के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर लिया। इजराइल को अब बस वहां पे एम्बेसी खोलने की देरी है। डोनाल्ड ट्रंप के वो 20 पॉइंट के एजेंडे में वो तो साफ दिख रहा है ना कि हमास सरेंडर करेगा और गाजा के ऊपर जो है फलस्तीन का जो कब्जा है वो खत्म होगा। वहाँ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको लीड करेगी, वहाँ एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी का चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप होगा। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो वहाँ ये लब्बैक वाले क्या है? ये सब लोग जो है निजामे मुस्तफ़ा वाले लोग हैं कि भाई पूरी दुनिया में इस्लाम का रूल होना चाहिए, और तुम जो है यहूदियों का रूल जो है वो एक्सेप्ट करके आ गए। तो ये कैसे? ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। लोग निकले, गोली मार दिया आपने। तालिबान से लड़ रहे हो, भाई कौन है तालिबान? ये तो वही सब तो ब्रदर हैं, सब उसके लीडर्स तालिबान के, टीटीपी के, तालिबान अफगानिस्तान के या टीएलपी के, ये सारे लोग, हर सिरा जुड़ा हुआ है। ये तालिबान, अफगानिस्तान और ये सब लोग एक ही मदरसे में लोग सारे लीडर्स जो है वो पैदा होते हैं जी। तो आप उधर मार रहे हो, उधर मार रहे हो। तो अब क्या है कि अब इसके ऊपर जो है कार्रवाई जो हो रही है, तो आर्मी वाले भी रिवोल्ट कर रहे हैं कि नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कि मुनीर को भी ये लग रहा है कि बहुत सारे अधिकारी जो है इस फैसले से, अपने लोगों के ऊपर गोली चलवाने से वो विरोध चल रहा है। तो जिस किसी को भी मालूम चलता है कि ये विरोध मतलब दूसरे साइड का है, वो हमारा खासम खास नहीं है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है बलूचिस्तान, उसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है खैबर पख्तूनवा, उसको ट्रांसफ़र कर दे रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर। ये लोग बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो आंधी तूफान की तरह आते हैं, तालिबान वाले मार के निकल जाते हैं। वो मारते अलग है, नंगा करके घुमाते अलग है, पैंट उतार करके। मेरे को शर्म रही पाकिस्तानियों की, कैसे तो तुर्रम खां बन रहे थे कि हमने ये फतह कर ली। कौन है वो क्रिकेटर लोग, ये 6-6 बता रहे थे ना, शाहिद अफरीदी, है ना, 6 गिराया 6 गिराया 6 गिराया।
अब जरा अपनी पतलून संभालो, क्योंकि तालिबानी जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ पीट नहीं रहे, उसकी इज्जत उतार रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों के साथ हुई लड़ाई ने पाकिस्तानी सेना की बहादुरी की पोल खोल कर रख दी है। तालिबान लड़ाकों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जवानों को मारा है, जिसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गुहार लगानी पड़ी। वहीं अफगानिस्तान में जीत का जश्न मनाया जा रहा है, जो पाक के अंदर मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।